निशुल्क नेत्र जांच चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जयपुर स्वनेत्र अस्पताल द्वारा जयपुर हेरिटेज नगर निगम के वार्ड 28 में कांग्रेस की जिला महासचिव हिना खान के नेतृत्व में निशुल्क नेत्र जांच चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां वार्ड वासियों ने निशुल्क आंखों की जांच करवाकर शिविर का लाभ उठाया। अस्पताल के प्रभारी जय किशन गुर्जर ने बताया कि जिनकी आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत है, उनके लिए यहां से ऑपरेशन की सुविधा निशुल्क अस्पताल की गाड़ी उपलब्ध है, जहां से लोग अस्पताल की गाड़ी में बैठकर ऑपरेशन करवाने गए। आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आर तिवारी उपस्थित हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाजी आफ्ताब और समाज सेविका अर्चना शर्मा सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और पार्षदगण उपस्थित हुए। नहीं, मैं ये तो बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि जिस वार्ड 28 में मैं बैठा हूँ, मैं सबसे पहले तो मेरे पास में हाजी साहब बैठे हैं, शकील भाई, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने अपना ये मकान आज जनोपयोगी लोगों के लिए स्वनेत्र चिकित्सा के माध्यम से मेरे शहर जिला कांग्रेस की महामंत्री हिना खान ने और इनकी सहयोगी अर्चना शर्मा जी ने वार्ड के उन लोगों के लिए यहाँ नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया है जो दूर हॉस्पिटल में जाके अपनी आँखों का चेकअप नहीं करा सकते। इसके लिए तो अच्छे काम के लिए मैं मेरे शहर के इन साथियों को बधाई देना चाहता हूँ और इनको इसलिए कि इन्होंने अपना मकान इस अच्छे काम के लिए हमें आज दिया। दूसरी बात, आप पूछ रहे हो कि हम वार्ड स्तर पे कमज़ोर हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 26 वार्ड है और मैं तो जीत चुका था, मैं तो हराया गया हूँ। मेरी तो घोषणा हो गई थी कि मैं जीत गया। सवाल ये नहीं है कि हमारे यहाँ बूथ पे बैठने वाले, और कम से कम माइनॉरिटी के इलाके में तो हमारे यहाँ तो कंपटीशन होता है कि कौन बैठेगा। मेजॉरिटी के इलाके में हमारे पास में ज़रूर इस बात की हमको लगता है कि हमने जिनको डेपुट किया वो टाइम पे नहीं पहुँचे, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चोरी से उन्होंने जिस इलाके में मैं बैठा हूँ, हेरिटेज इलाका आता है नगर निगम का, बेईमानी करके उन्होंने हेरिटेज की मेयर को हटा करके आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने ट्रिपल इंजन की सरकार बना ली। उनके मंसूबे और फिर भी खराब है। राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत जी ने अपने पिछले कार्यकाल में राजस्थान के 3 बड़े शहरों में 2 निगम बनाए थे ताकि लोगों को अपनी कोई भी समस्या हो वार्ड के पार्षद तक आसानी से पहुंच सके और पार्षद भी अपने इलाके की समस्याओं का निदान कर सके। छोटे वार्ड थे, 10-12 हज़ार के वार्ड थे। हमने 2 निगम बनाए थे, हेरिटेज निगम और ग्रेटर निगम। अब इनके मन में लालच आ गया कि हेरिटेज के अंदर तो वापस कांग्रेस का कब्जा रहेगा, तो अब इनके मंसूबे हैं कि हम पूरे शहर में एक ही निगम बना दें और वार्डों की संख्या कम कर दें। तो हम इस बात के लिए लड़ेंगे। मेरी घोषणा, हम ये कहते हैं भाई निगम चाहे एक बना दो, लेकिन वार्डों की संख्या हम 300 कराना चाहते हैं। किसी हालात में हम 250 से कम स्वीकार नहीं करेंगे। शहर की सरकार तो निगम होती है, यहाँ लोगों की सहूलियत को हटा करके आप क्या करना चाहते हैं? एकाधिकार करना चाहते हैं। शहर जिला कांग्रेस कमेटी लगातार लड़ने के लिए कह रही है हम किसी कीमत पर 250 वार्ड से कम नहीं होने देंगे। तो पहले तो हमको लड़ना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के खराब मंसूबों से। क्यों शहर के नई लीडरशिप को क्यों नहीं उभारना चाहती? केवल कांग्रेस की थोड़ी लड़ाई की 250 वार्डों में। भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो बूथ पर बैठता है, जो मंडल स्तर पे या वहाँ पर भी वार्ड स्तर पे जो कार्यकर्ता अपना पसीना बहाता, किसी भी दल का नेता तो एक ही होता विधानसभा का, लेकिन उसके नीचे उसके साथ ही सैकड़ों होते हैं। तो आप उनको आप क्यों हटाना चाहते हो? तो हमारी मांग है कि 250 वार्ड रहने चाहिए और वहाँ के नगर निगम की स्थितियाँ भी देखेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमको सुधार की गुंजाइश है, कोशिश कर रहे हैं। ये दीपावली का त्यौहार निकल जाए, उसके बाद में हम ग्रेटर के हों चाहे हेरिटेज को, हर वार्ड की मीटिंग लेंगे और वहाँ बूथ कमेटियाँ बनाएंगे। सतत 1 साल का बूथ बनाओ और चुनाव जिताओ, ये शहर कांग्रेस का नारा रहेगा। क्योंकि 2025 में
हमको निगम का चुनाव लड़ना है तो शहर कांग्रेस का एक ही नारा रहेगा, बूथ जिताओ और चुनाव जिताओ। तो बूथ स्तर पे हम काम, हर वार्ड में मैं खुद जाऊंगा। मैंने शहर के हमारे उपाध्यक्षों को, महामंत्री को, सचिवों को हर विधानसभा का प्रभारी भी बना रखा है और वो 8 विधानसभा के हमारे 3-3 प्रभारी बने हैं। और ईश्वर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी शहर कांग्रेस कमेटी में भी विस्तार हो जाए दीपावली तक। उसके बाद में हम बूथ स्तर पे काम करेंगे, पूरा सघन काम करेंगे। कोई कार्यक्रम रहेगा, हम हर वार्ड में वहाँ के वार्ड अध्यक्ष, वहाँ के पार्षद प्रत्याशी, वहाँ के मंडल अध्यक्ष, वहाँ के ब्लॉक अध्यक्षों को बैठा के हम बूथ स्तर पे तैयारी करेंगे। और ये बात सही है आपकी बात कि बूथ अगर पर हमारी पकड़ होगी तो हम 100% चुनाव जीतेंगे। ये हम करने जा रहे हैं। देखिए, इसकी तैयारी में तो हमारे अभी आपके सामने तिवारी साहब ने बहुत कुछ आपको बताया है। और बात यह है कि ये इस तरीके के जो कार्यक्रम है, ये जो प्रोग्राम है, ये बड़े अच्छे प्रोग्राम है। इससे काफ़ी लोगों को, मोहल्लेदारों को, एरिया वाइज लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। अभी मेरे ख़्याल से इतनी ऑपरेशन के लिए तैयार किए गए हैं आदमी कि अभी सीधे ये हॉस्पिटल लेके जाएंगे, क्या सौनेत्र आई हॉस्पिटल जो है एमडी रोड पे, और वहाँ उनके ऑपरेशन होंगे। तो कितना लोगों को फ़ायदा होगा इस चीज़ से, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगली बार हम लोग डेंटिस्ट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं कि डेंटिस्ट हॉस्पिटल लगाएंगे। कुछ प्रत्यारोपण, इसका जो कहना चाहिए, क्या कहते हैं, घुटनों का भी इसकी तैयारी करेंगे। और इस तरह से ये जो प्रोग्राम होते हैं हम बहुत अच्छे हैं, बहुत लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। इसके लिए हम हिना जी ने इसको कार्यक्रम को करा, हमारी वो शर्मा जी हैं, उन्होंने किया, हम उनके धन्यवाद हैं और शुक्रगुजार हैं। और आइंदा ऐसे काम हम करते रहेंगे मुझ समेत। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये जो चिकित्सा मैंने नेत्र का लगवाया है आँखों के लिए निःशुल्क, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे आदरणीय RR तिवारी जी का और हमारे शकील हाजी शकील जी का और पूरे मेरे पार्षद सलमान, पूजा, ब्लॉक अध्यक्ष हमारी, हम सबका पहले बहुत अमीन भाई, सबका धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं इतना कहना चाहूँगी, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। और ये जैसे निःशुल्क मैंने नेत्र चिकित्सा जो लगवाया है वो मैं हर जगह, हर वार्ड में लगाऊंगी और सेवा के लिए। जय किशन गुजर, सिविल प्रभारी हूँ मैं हॉस्पिटल से। आज यहाँ पे जो नेत्र चिकित्सा शिविर ये आपके अस्पताल में लगाया गया है, तो यहाँ पे क्या क्या सुविधा दी गई है? यहाँ पे हमारे डॉक्टर द्वारा उनकी निःशुल्क आंखों की जांचें की गई है। उसके अलावा 10 ऑपरेशन के लिए अभी हमारी गाड़ी से हमारे हॉस्पिटल में भेजे गए हैं। उनका वहाँ पर निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण होगा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क होंगे, उनको वहाँ पे सारी दवाइयाँ फ्री मिलेगी। उसके बाद हमारी गाड़ी उनको यहीं पर वापस रिटर्न छोड़ने के लिए आएगी। ये हमारा कई वर्षों से प्रोग्राम चल रहा है। हमारे स्वेनेत्र आई हॉस्पिटल की जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर स्वाति तोमर जी, उनका उद्देश्य यही है कि गरीब और कमज़ोर तबके को अधिक से अधिक इलाज मुहैया करवाया जाए। तो जयपुर के तकरीबन 70-80% एरिया में हम ये कार्यक्रम कर चुके हैं और आगे हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। इससे गरीब परिवार के लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और ये हमारी जो मैडम है डॉक्टर स्वाति तोमर जी पूरे राजस्थान में चला रही है इस प्रोग्राम को, और ये राजस्थान की जानी मानी डॉक्टरों में से है। इनका एक ही उद्देश्य है कि हर मरीज को उचित इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए।